नमस्कार दोस्तों, आज का ये सेशन बेस्ड है 12th पास स्टूडेंट्स के कैरियर पर्सपेक्टिव। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2025 में 12th पास आउट किया है। यहाँ पर हम ऐसे स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई पूर्णतः कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 12th के मार्क्स के आधार पर, 12th की मार्कशीट के आधार पर वो नीट, IIT JEE इत्यादि कंपटीशन की प्रिपरेशन करें। तो पहले हम चर्चा करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अपनी पढ़ाई को डिस्कस कर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए, 12th पास स्टूडेंट के पास कई विकल्प हैं। वो प्रदेश में होने वाली स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके BA, BSc, BCom, BTech इत्यादि कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ BA, BSc, BCom के लिए एक अलग सेपरेट एग्जामिनेशन लेती हैं और टेक्निकल कोर्सेज लाइक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट के लिए एक सेपरेट एग्जामिनेशन लेती हैं। तो इन दोनों ही एग्जाम को क्वालिफाई करके आप अच्छे प्रीमियम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मेरिट के अकॉर्डिंग, एंट्रेंस एग्जाम में पाए हुए नंबरों के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। एक दूसरा विकल्प भी है कि ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, ज़्यादातर स्टेट में इन कॉलेजेस को मैनेजमेंट कोटे की सीट अलॉट करी गई हैं जहां पर ये डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो आप किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट कांटेक्ट करके, जिस भी शहर में, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, वहां इन कॉलेज से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए और BA, BSc, BCom या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ फार्मेसी इत्यादि कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन लेके भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बात को ध्यान रखने की जरूरत है, जिन कोर्सेज में आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे उन्हें सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की कैटेगरी में रखा जाता है। तो वहां पर आपको नॉर्मल फीस से थोड़ी सी ज्यादा फीस पे करनी पड़ सकती है, पर वहां पर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बाउंडेशन या मेरिट की बाउंडेशन आपके पास नहीं होगी। अब बात करते हैं 12th पास स्टूडेंट्स की। ऐसे स्टूडेंट जो 12th तो पास कर चुके हैं पर अभी तक उनका IIT, JEE, नीट इत्यादि में कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो एक बार पुनः अपने आप को मौका देना चाहते हैं या फिर पहली बार इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं और इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरी सलाह है, यदि आपके पास पर्याप्त समय है, आपको लगता है कि आप इसे निश्चित क्वालिफाई कर लेंगे, आपकी मेहनत अच्छी है, आप हार्ड वर्क करते हैं, आप डेडिकेशन है, डिवोटेड हैं एजुकेशन के लिए, तो निश्चित ही आपको अपने आप को मौका देना चाहिए और इसकी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। कंपटीशन है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन निश्चित ही जो अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी करते हैं उन्हें सफलता मिलती ही मिलती है। तो मेरी ऐसे स्टूडेंट्स को सलाह है कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आने वाले 1-2 साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आप फर्दर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इन दोनों ही स्टूडेंट्स में एक हमेशा द्वंद्व रहता है कि बेहतर क्या है। एक वह स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है, 12th के जस्ट बाद BTech की पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया है, वो बेहतर है। देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो बच्चे कंपटीशन के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके एडमिशन ले रहे हैं, उन्हें निश्चित ही अच्छा कॉलेज मिलता है और वहाँ पर मैनेजमेंट कोटे की सीटें नहीं होती हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट ज़्यादातर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन लेते हैं, इनके प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, इनकी फ्यूचर वैल्यू अच्छी होती है। ऐसे रेदर देन ऐसे स्टूडेंट्स जो इन कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं लेकिन वो भी डिवोटेड हैं और डेडिकेटेड हैं, तो इन दोनों ही स्टूडेंट्स को स्टेट यूनिवर्सिटीज ही डिग्री अलॉट करती है। यानी कहने का मतलब ये है, सपोज करिए आप उत्तर प्रदेश के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि डॉक्टर AKTU यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है, आप उसके थ्रू एडमिशन लेते हैं या फिर आप डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दोनों को ही मार्कशीट सेम मिलेगी, दोनों ही मेरिट में आ सकते हैं। एक बच्चा जो गवर्नमेंट कॉलेज में आया वो भी मेरिट में आ सकता है, एक जो प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन लिया वो भी मेरिट में आ सकता है। यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन ये कहता है कि जिसकी पढ़ाई में डिवोशन है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो डेफिनेटली लाइफ में ग्रोथ को अचीव करेगा और एक अच्छा फ्यूचर उसे मिलेगा। तो मेरी आप सभी स्टूडेंट को यही सलाह है, आप चाहे डायरेक्ट एडमिशन लें, चाहे स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन लें, दोनों ही बेहतर हैं। बस दोनों ही विकल्पों में आपको हमेशा अपने आप को ऑनेस्टी के साथ डेडिकेटेड रखना होगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई को इस प्रकार से करें कि आने वाले फ्यूचर में आप एक अच्छा करियर ऑप्शन तलाश कर सकें और उस अच्छे करियर ऑप्शन के द्वारा आप अपने फ्यूचर को बना सकें। थैंक यू। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा।
उन्हें ज़रूर सेंड करिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक करिए या डिसलाइक करिए, पर अपने विचार इस कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।